मंत्री जी आज प्रतापगढ़ आ पाई है, क्या कार्यक्रम था और क्या किसानों को सौगात आपने दिया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले देश के अन्नदाता किसानों की चिंता की और पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर करने के लिए हस्ताक्षर किए। आज माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा एक क्लिक पर 9.25 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर हुई है और कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इस योजना के तहत देने का काम किया है। ये कैसी योजना है जिसने हमारे किसानों को संबल प्रदान किया है। खेती बाड़ी की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज हमारे किसान भाइयों को, जो खास करके छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, उन्हें खाद, बीज, कीटनाशक या तमाम ऐसी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है और इस योजना ने किसान भाइयों को एक मजबूती प्रदान की है, उनके जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज के इस अवसर पर 34,000 स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों को कृषि सखी की एक नई भूमिका के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, इनको किसानों का कृषि कार्य में सहयोग करने के लिए एक विशेष किस्म का प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है और ये कृषि सखी भी जो कृषि का परिदृश्य है उसमें अपनी भूमिका से, अपने योगदान से एक व्यापक परिवर्तन लाने में कामयाब होंगे। मंत्री जी, विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पे सवाल जो है खड़े कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद ईवीएम पे सवाल होना चाहिए? क्या उनकी मांगे सही है? देखिए, विपक्ष का जो रवैया है उससे स्पष्ट है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज जनता ने तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई और विपक्ष के हौसले फिर से पस्त हो गए। तीसरी बार चुनाव में परास्त होने के बाद जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई नया विषय ढूंढकर लाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक हमारी सरकार को तमाम समर्थन मिलता था तब तक वो ईवीएम पर सवाल उठाते थे तो समझ में आता था, लेकिन आज विपक्ष को ईवीएम पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की जनता ने उन्हें भी जीने लायक कुछ ना कुछ तो अपना भरोसा दे ही दिया। यदि क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो है कम हुई और विपक्ष को जो है काफी जो है सफलता मिली, क्या कारण आप मानती हैं इसको? देखिए, कारण की समीक्षा हमारा एनडीए परिवार सामूहिक रूप से भी कर रहा है और जो हमारे तमाम सहयोगी दल रहे वो भी अलग अलग इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर कई फैक्टर्स हैं। एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं जो एक भ्रम फैलाने का काम किया गया विपक्ष के साथियों द्वारा संविधान को लेकर या आरक्षण को लेकर, मुझे लगता है कि उससे हमारे मतदाता भ्रमित हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही हमारे जो मतदाता वर्ग भ्रमित हुए हैं उनको जरूर ये समझ में आएगा कि उनको झुठलाकर, उनको भ्रमित करके, अफवाहें फैलाकर विपक्षियों ने उनका वोट लेने का काम जो किया। अयोध्या में लल्लू सिंह के द्वारा बयान दिया गया था, कहीं ना कहीं वो प्रभावित किया? देखिए, हमारे अपने एनडीए परिवार के साथियों में ही, हमारे प्रत्याशियों ने ही, आपने जिनका नाम लिया उन्होंने भी ऐसी बातें कही जिनका चुनाव के वक्त ना कोई बिल्कुल निराधार ये बातें थी, लेकिन उसे हमारे विपक्ष के साथियों ने उठा लिया और उन्हीं बातों को आधार बनाकर बेवजह की अफवाहें फैलाई, जिससे हमारा मतदाता कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रमित हुआ और उसका खामियाजा किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ा।